हेलो गाइस, आप सभी का यूट्यूब चैनल जीवाई में स्वागत है। आज हम पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 की बात करेंगे। आज इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर हम दो चीज़ों के अंदर संबंध स्थापित करते हैं। नंबर एक, कोफिशिएंट, यानी कि इसको बोलते हैं हम हिंदी में गुणांक, और एक होता है जीरोज, इसको बोलते हैं हम शून्यक। ठीक है, शून्यकों के बीच में हम इसमें एक संबंध स्थापित करते हैं। अब ये कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो संबंध है उसको हम स्थापित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दो चीज़ें निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज, शून्यकांकों का जोड़, वो होता है -b/a। b किसकी वैल्यू होती है, हमें पता है कि जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, उसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है। अब हम इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से सम ऑफ जीरोज -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a लिखते हैं। अब जैसे हमने लिखा सम ऑफ जीरोज, क्या लिखा, -b/a, माइनस हम अपनी तरफ से लगाते हैं। अब b क्या है, b है हमारा यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ x, जो x का कोफिशिएंट होगा b, उसको हम यहाँ लिख देते हैं सम ऑफ जीरोज के अंदर, और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, अपना a है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, c/a। हमारे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर c क्या है, हमारा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या है, c। फिर डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर, अपनी a है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, c/a। चलिए अब हम एक्सरसाइज में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सबसे पहले हमें कोई भी ये क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, उसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। जीरोज फाइंड आउट करने के बाद हमें रिलेशनशिप निकालना है। किस किस के बीच में रिलेशन, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, स्थापित करना है। आइए चलो हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट पार्ट है x² - 2x - 8। ये हमारी पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गई। अब हम इसके सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जीरोस फाइंड आउट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, देखो जो ये मिडल वाली टर्म होती है, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, हम उसको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। अब स्प्लिट कैसे करते हैं, हमारा यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं है इसके आगे कोई नंबर्स नहीं लिखा हुआ तो हम वहाँ 1 लिख लेते हैं। 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, हम उस x² के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद की हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू कांस्टेंट टर्म क्या हमारी -8। अगर यहाँ प्लस होता तो +8 करते, अगर यहाँ माइनस है तो -8। अब क्या हो गया, -8। ठीक है, अब हमने ऐसे दो फैक्टर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या है मेरी, -8 आए, और जिनका जोड़ क्या है मेरा, -2 आए। क्या है, -2 आए। 4 दूनी 8 होते हैं, लेकिन माइनस का क्या है, 2 है, तो एक तो 4 दूनी क्या होता है, 8 होता है ना, 8 होता है। अब अगर माइनस का 4 करूं तो क्या हो जाएगा, इधर -8। अगर 4 -4, अगर इनको मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या मिलेगा हमें, -2। माइनस का तब 2 कब मिलेगा, जब हमारे पास बड़ी संख्या क्या होगी, माइनस की होगी, तभी हमें क्या मिलेगी, -2 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके हमने क्या कर लिए, फैक्टराइज कर लिए, गुणनखंड कर लिए एक तरह से। तो क्या करेंगे, x² माइनस का 4x प्लस का 2x और -8 लिख दिया। अब जो हमारी जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से हम कॉमन निकालेंगे। अब देखो कॉमन क्या रहा है बच्चों, इसमें x² है, इसमें 2x है,
और इसमें कितना x है, x है। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है, क्या होता है, x इंटू में x को हम ऐसे मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, हमारा x कॉमन आ गया, क्या बच गया, x माइनस 4 बच गया, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आता है हमारा, देखो 2 कॉमन ले लिया हमने, यही पहले वाला कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बच गया, x, तो 2x में से 2 कॉमन आ गया तो x बच गया, और 4 में से 2 कॉमन लिया प्लस का, तो क्या बचेगा यहाँ पे -4, ठीक है। अब हम पहले, अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पहले 2 टर्म्स में से हमने x कॉमन लिया तो x -4 बच गया। x -4 को हम डायरेक्ट यहीं की यहीं भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब x -4 लिख दिया तो आगे क्या है, 2 + 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही 2 टर्म्स एज इट इज मिल जाती हैं। अब देखो, अब इसमें से पूरे में से कॉमन क्या आता है, x -4 कॉमन आता है। अब क्या बच गया, x -4 तो कॉमन आ गया, अब क्या बच गया, x + 2 बच गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करेंगे, दोनों के साथ हम क्या लगा देंगे, 0, क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ गई, एक -2। ये क्या हो गए मेरे गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हो गए। क्या है हमारे जीरोस, 4 और -2। अब हमें दूसरी चीज फाइंड आउट करनी थी, क्या था, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में हमें एक संबंध को वेरीफाई करना होता है, स्थापित करना होता है। अब उसको हम करेंगे, वो कैसे करेंगे, देखो उसके 2 तरीके मैंने आपको पहले ही बताए थे। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट होता है। यहाँ से जो x² के सामने लिखते हैं, यहाँ x b के सामने लिखते हैं। जो c क्या है, कांस्टेंट टर्म होती है, जो लास्ट वाली टर्म होती है, एक रियल नंबर होता है हमारा। a क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, ठीक है। अब हम इस रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। क्या निकालना हमें, सम्स ऑफ जीरोस, क्या होता है, -b/a, -b/a, इसको हम यहां से लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब देखो सम ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस क्या है, अपने 4 और -2 आए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, सम करेंगे, जोड़ देंगे। सम का मतलब क्या है, योग, जोड़ना। तो 4 + -2, ठीक है। अब माइनस का निशान है यहाँ पे, लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या है, b क्या हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसमें कोफिशिएंट ऑफ x देखो क्या है, इसकी वैल्यू -2। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, b की वैल्यू -2, और कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है अपना, कोफिशिएंट ऑफ x² आगे कुछ नहीं था, 1 लिखा था हमने, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस का 2 होएगा, इक्वल टू, ये भी क्या हो गया मेरा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2/1, ठीक है। तो 4 - 2 क्या हो गया, 2 = 2। ये हमने सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई कर लिया, ठीक है। दोनों इक्वल आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आती हैं तो वो रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो जाता है उन जीरोस में जिनका अगर हम बात करते हैं योग की, सम की, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें दोनों चीज़ें इसमें वेरीफाई करके दिखानी है, तभी अपना वेरिफिकेशन क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब c क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म, ये क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे गुना करनी है, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है हमारी,
गिवन पोलिनोमियल के अंदर -8 क्या है, -8। ए की वैल्यू क्या है, एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अपना, तो वो कितना है 1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -8, तो ये भी क्या हो गया -8। और इस 1 को बाई में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, नहीं लिखेंगे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, -8 इक्वल टू -8 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये अपना लेसन वेरीफाइड हो गया। लिख देंगे हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, पार्ट क्या है अपना, और ये देखते हैं 4s की 2 -4s जमा 1। अब जो ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन दिया हुआ है, ये किस वेरिएबल के अंदर है, एस वेरिएबल के अंदर है, एक्स वेरिएबल के अंदर नहीं है, एस वेरिएबल के अंदर है। जहाँ हम एक्स का इस्तेमाल करते थे वहाँ पे किस चीज़ का, कौन से वेरिएबल का प्रयोग करेंगे, एस का करेंगे। चलिए हमें अब इसके फैक्टर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 4 आता है। 4 1 जा 4 होता है। अब ऐसे दो संख्याएं सोचनी है हमें, दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनकी गुना करें तो 4 आए, और उनको जोड़ें तो एस का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, तो -4 आए। अगर हम -2 गुणा -2 करते हैं तो प्लस की 4 मिलती है हमें संख्या। अगर हम इनको दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, जोड़ -4। तो हमारे -2 और -2 इसके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाते हैं। तो लिखो 4s की 2 -2s जमा 1। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप यही है, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है अपना, 2s, क्या बच गया 2s - 1। जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो टर्म बन गई उसको एज इट इज हम लिख देते हैं 2s - 1 के रूप में लिख देते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करें, ताकि ये दोनों की दोनों टर्म्स हमारी इस जैसे बन जाए। तो -1 से मल्टीप्लाई करूँगा इसको पूरे को, तभी तो यही दो टर्म बनेंगी मेरी। अगर -1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूँ तो माइनस का 2s, -1 की मल्टीप्लाई +1 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, 2s - 1 कॉमन आता है, और फिर क्या बच गया अपना, 2s बच गया और एक माइनस का 1 बच गया, तो 2s - 1 हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम इनको 0 के बराबर रख देते हैं। क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। यहाँ से हम इनके s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2s, ये 1 जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। यहाँ से s के मल्टीप्लाई में है 2, उधर 1 के जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसे इसमें करना है, 1 उधर जाएगा तो प्लस का होएगा, और 2 इसके मल्टीप्लाई में तो 1 के जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो जीरोज क्या आ गया अपने 1/2 और 1/2 आ गए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या थी, इसको वेरीफाई करना है हमें। वेरीफाई, पहले सबसे पहले क्या करते थे, सम ऑफ जीरोज निकालते थे। सम ऑफ जीरोज कैसे निकलेगा, -b/a। b क्या होता है अपना, इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, s, तो s होगा। और a किसका कोफिशिएंट अपना, s स्क्वेयर का है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर। ठीक है, अब जीरोस क्या थे अपने, यहाँ ये थे, अभी इनको दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/2, माइनस का निशान है ही। b की वैल्यू क्या है, क्वाड्रेटिक गिवन पोलिनोमियल के अंदर b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s है, तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है, -4 है, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -4 लिखेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वेयर क्या है, a, और a कितना अपना यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इनको हल करो, एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, तो 1 + 1 होगा। एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1, माइनस माइनस प्लस 4/4। तो ये तो कट गया अपने, 2/2 = 1, तो ये भी कट गया, तो 1 = 1। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फर्स्ट पार्ट में सारे सम हमने ऐसे ही करने हैं। सम ऑफ जीरोस क्या है, c/a। ये क्या है, c क्या था अपनी कांस्टेंट टर्म, और a क्या है अपना कोफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर, क्योंकि इसमें वेरिएबल एस है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट करो, 1/2 इंटू में 1/2। सी की वैल्यू क्या है अपनी, +1 है तो 1 लिख देंगे, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 4, तो 4 लिख देंगे। तो क्या होएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज क्या आ गई, बराबर आ गई। तो लिख देंगे हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। आइए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड टर्म की बात करते हैं। 6x² - 3 - 7x। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो किसके अंदर दिया हुआ, अपना x वेरिएबल के अंदर दिया हुआ है। अब जो हमारा सेकेंड टर्म होती थी x² के बाद x आता था, अब इन्होंने क्या किया, इसको पीछे लिख दिया। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको उठाकर आगे लिख लेते हैं। और करके क्या लिखेंगे इसको, 6x² - 7x - 3। ठीक है। अब वैसे ही हमें इसके फैक्टर करने हैं। x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हमें कांस्टेंट टर्म के साथ करनी होती है। मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो कितना हो गया -18। अब दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो -18 आए और उनका जोड़ क्या आए, -7 आए। -9 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो -18। अगर इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मैं क्या आता है, -7। तो लिखेंगे हम 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, मैंने 3 कॉमन निकाल लिया, 3x। तो क्या बचेगा, इधर 2x बच गया, इधर क्या बच गया, 3 बच गया। अब यही ऐसी चीज़ हमें यहाँ लिखना होता है। ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई किससे करूँ कि ये दोनों टर्म्स एक जैसे बन जाए मेरी, +1 से कर दूंगा। +1 से करूँगा तभी तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी अपनी ये दोनों टर्म बनेंगे। ठीक है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आता है, 2x - 3 आता है, और ये क्या है मेरा 3x + 1 बच जाएगा। अब हम जीरोज निकालने के लिए इनको दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं। 3x + 1 = 0 रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का होएगा, और 2 इसके x की मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ऐसे ही एज इट इज़ हमें यहाँ करना है। 3x 1 जाके इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो और ये x 3 इसके मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या आ गया, x 3/2 और -1/3। ये हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज आ गए। अब हम इसका क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। वैसे ही वेरीफाई करेंगे तो पहली चीज़ क्या निकालते हैं, सम्स ऑफ जीरोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, -b/a। याद कर लो इसको, लिखना हर क्वेश्चन में ये ऐसे ही है जिसमें रिलेशनशिप आ जाता है निकालना। ठीक है। b क्या है अपना, माइनस लगाओ आगे, किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि इसमें वेरिएबल अपना x है। a क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक है। अब इनको दोनों को जोड़ो, -3/2 और माइनस का 1/3। ठीक है। जोड़ेंगे तो माइनस ही आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा क्या होती है, माइनस ही होती है। माइनस, अब b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -7, तो यहाँ रखेंगे -7। कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a क्या है अपना 6 है, क्या है 6 है, तो यहाँ 6 रखेंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया भाई, 6 आ गया। अब 6 को 2 से डिवाइड करूंगा, इससे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 3। 3 की मल्टीप्लाई 3 से क्या हो जाएगा, -9 होएगा। अब 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो -2 हो गया। ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, प्लस का, ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है। ठीक है, माइनस नहीं है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, 7/6। तो अब 9 में से 2 गया, क्या बच गया, 7/6 = 7/6। दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड क्या आ गई, वैल्यू प्लस की आ गई। अब क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों करके दिखाने होते हैं हमें इसमें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है मेरा, c/a। c क्या है मेरा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। अब प्रोडक्ट करेंगे दोनों की, 3/2 इंटू -1/3
कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, माइनस का 3 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए की वैल्यू 6 है, रख दिया भाई। ऊपर क्या आ गई, -3 बाई, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई 6 आ गई, तो -3/6 और 6, तो कितने पे कट गया, 1/2 पे कट गया। तो 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2, दोनों साइड में क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो लिखेंगे हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, क्या है, 4u का स्क्वायर जमा में 8u। अब इसमें से हमारे इसमें कांस्टेंट टर्म तो नहीं दी गई है, अब हमें इन दोनों टर्म्स का ही इस्तेमाल करके जीरोज निकालने पहले। अब इन दोनों में से कॉमन कहता है, वो देखो 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, u बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा, u तो कॉमन आ ही गया, 8 में से 4 कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2 बच गया। क्या बच गया, 2 बच गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 0 के बराबर लिख देते हैं, 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। ठीक है, u के मल्टीप्लाई में कितना है, 4 को 0 के डिवाइड में लाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, और u बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो गया। तो हमारे जीरोज क्या आ गए, u के 0 और एक क्या आ गया, -2 आ गया। अब वेरीफाई करेंगे रिलेशन को उसी तरीके से। वेरीफाई क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या था, -b/a, वो आप लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x। अब वेरिएबल क्या है इसमें, u है, तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, अब इनका दोनों को जोड़ो, 0 - 2, ठीक है, माइनस है ही, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 8 है, कितनी है, 8 है, प्लस की तो प्लस काट लेके आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, 4 है, कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4 है, तो ये क्या हो गया हमारा, -2, और इसको यहाँ से काटेंगे तो किस पे कटेगा, 2 पे, तो -2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, बराबर आ गया। अब करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होती है, c/a। c क्या होता है अपना, कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। प्रोडक्ट करेंगे तो 0 गुणा में -2, और c क्या है अपना, c इसमें कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। a की वैल्यू क्या हमें पता है, 4 है, तो ये 0 की मल्टीप्लाई -2 के साथ 0, और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0, दोनों साइड में क्या हो गया, इक्वल आ गई वैल्यूज। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, अब पांचवें पार्ट की बात करते हैं, क्या है पांचवा पार्ट, t² - 15। अब इसमें मिडल वाली टर्म नहीं है अपने पास, क्या दे दिया, t² दे दिया और एक कांस्टेंट टर्म दे दी। हम इसी को क्या करेंगे, जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। ठीक है, अब t² है और उधर जाके क्या हो जाएगा, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी 15। ठीक है, अब जब हम किसी चीज़ का होल स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है और प्लस माइनस लग जाती है, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √15। तो टी के 2 जीरोज आ गए अपने, क्या आ गए, एक तो √15 प्लस का आ गया और एक √15 माइनस का आ गया। ये क्या आ गया अपने, 2 जीरोज आ गए। अब इसको क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई उसी तरीके से करना है, सम्स ऑफ जीरोज क्या था, -b/a, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ किसका हो जाएगा आपकी बार, वेरिएबल क्या है, t। ठीक है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t² हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे,
√15 प्लस का है और एक माइनस का √15 है, और बी कोफिशिएंट ऑफ टी, टी कोफिशिएंट टी तो है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0। अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो यहाँ क्या है कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो क्या लिख देंगे 1। अब √15 प्लस का √-15 को जोड़ोगे तो 0, और 0 को 1 से डिवाइड करोगे तो 0, दोनों साइड में क्या हो गया ये इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, वो क्या होता है अपना C/A होता है। C क्या होता है मेरी कांस्टेंट टर्म होती है, क्या होती है कांस्टेंट टर्म होती है, डिवाइडेड बाय A क्या है वही है सेम, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर है। अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे √15 और -√15 की करेंगे, तो √15 प्लस का गुणा में माइनस का √15। अब C क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है अपनी यहाँ पे -15 है, -15 कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या है ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो बाय 1 हो जाएगा। अब कोई भी रूट के अंदर दो वैल्यू सेम है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वही संख्या आ जाएगी अपनी, और माइनस का है तो आगे माइनस आ जाएगा, तो माइनस को 15 से डिवाइड करोगे तो -15 आ जाएगा। मान लो कोई भी रूट के अंदर वैल्यू है x है गुणा में √x है, तो √x की √x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कंप्लीट बन जाती है, तो वही संख्या बन जाती है जो रूट के अंदर होती है, और रूट उनका हट जाता है। ठीक है, लिख देंगे हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, लास्ट पार्ट की, 6th पार्ट, 3x² - x - 4। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है 3 है, कांस्टेंट टर्म क्या है 4 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्या है माइनस का है, तो माइनस की क्या आएगी इनकी मल्टीप्लाई 12। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी जिनकी गुना तो -12 है और उनका जोड़ क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस है, 1 कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो 4 और 3 बनेंगे। अब माइनस का मिलना चाहिए, तो माइनस की संख्या बड़ी हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -12, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा -1 मिलेगा। ठीक है, अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखी होता तो उसका मतलब क्या है 1 है, कोई संख्या नहीं होती तो उसका मतलब 1 है। तो हम इसके करेंगे फैक्टर, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x प्लस माइनस का 4। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या आता है, x कॉमन आ गया, क्या बच गया 3x माइनस का 4 बच गया। अब ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं, 3x माइनस का 4 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, +1 के साथ, तभी तो यही दोनों सेम टर्म बनेंगी अपनी। तो क्या हो गया कॉमन इनमें से 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बच गया। अब जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x उधर जाके 4 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में x के और 4 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, x क्या हो जाएगा उधर x + 1 = 0 था, तो 1 जाके उधर क्या हो गया -1 हो गया, तो 2 जीरोज आ गए अपने, x बराबर 4/3 और -1। अब इनको वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोज क्या होता है अपना -b/a होता है, b क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। अब सम ऑफ जीरोज क्या करेंगे, इनको सम कर लेते हैं, 4/3 माइनस का है तो माइनस ही लग जाएगा, प्लस की जगह पे 1/1 हो जाएगा। अब b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे 1 है, तो माइनस का तो निशान लगाना है, और वो किसका है -1 है, तो -1 लिखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है a है, a का कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। यहाँ से एलसीएम लघुत्तम कितना आ गया 3 आ गया, 3 एज इट इज सेम है तो यू का यू आ जाएगा, 3 को 1 से डिवाइड करो 3 और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस माइनस प्लस 1/3, तो क्या हो गया 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3, ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया, मतलब सम ऑफ जीरोस क्या हो गया अपना वेरीफाई हो गया। अब ऐसे क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, वो क्या होता है C/A होता है, C क्या है अपनी कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है जिसको बोलते हैं, और A क्या है अपना कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब दोनों की जीरो करेंगे, दोनों जीरोस की 4/3 गुणा में -1, कुछ नहीं तो 1 कर लेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म C क्या है अपना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a का यहाँ पे क्या है 3, तो 3 लिख देंगे।
ठीक है। अब 1 की -4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 4/3, तो ये क्या है माइनस का 4/3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो लिख देंगे। ऐसे अपना क्या हो जाता है, दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं। सम ऑफ जीरोज में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, रिलेशनशिप वेरीफाइड हो जाता है। द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्या निकालना हमें क्वेश्चन 2 में, देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। जो ये हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं पार्ट्स के अंदर, हमें प्रत्येक की क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है, बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद। क्या दे रखा है, सम। जो पहली टर्म लिख रखी है वो क्या है, सम है, और जो दूसरी टर्म लिख रखी होगी प्रोडक्ट, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, ऑफ इट्स जीरोज। तो क्या दे दिया पहला पार्ट, 1/4, 1/4 -1, ठीक है। जो पहले दिया गया है, मैथ में भी एक स्टेटमेंट में भी ये लिखा है, पहले क्या लिखा है, सम लिखा है, क्या लिखा है, पहले सम लिखा है, तो पहली जो टर्म होगी वो सम होगी, दूसरी क्या है, प्रोडक्ट, क्या है, प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगी अपनी, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, उसकी वैल्यू क्या है अपनी 1/4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a होता है, उसकी वैल्यू क्या है, -1, कुछ नहीं है तो, ठीक है, -1 है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। तो वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए फार्मूला होता है x² माइनस, क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, सम ऑफ जीरोस, और इसके मल्टीप्लाई में x लिखेंगे ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ से फॉर्मूला बन गया अपना x² माइनस SX प्लस p, ठीक है। अब x² तो हमें एज इट इज लिखना है, माइनस है भी, इसमें माइनस लगा दिया। अब s क्या है अपना, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, -b/a की वैल्यू क्या है 1/4, एज इट इज हम 1/4 रख देंगे इसको, ठीक है, और इनटू में x है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a, तो इसकी वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -1, ठीक है। अब हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिवाइड में तो नहीं होती, अब क्या करेंगे, इसको, इस 4 को हटाना है नीचे से, क्या करेंगे, यहाँ बराबर 0 लिखो, ठीक है, और दोनों तरफ इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4x² हो गया, -4/4, 4 से 4 से काटेंगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, x बच जाएगा खाली, और यहाँ -4, तो ये अपनी क्या होगी, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया अपना, ठीक है, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 4x² माइनस का x -4, ठीक है, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है। ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट करना है, उसमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट, √2 1/3। अब लिखने का प्रोसीजर यही है, सम ऑफ जीरोज रहेगा -b/a, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, c/a 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। तो क्या है, किसी भी कोई भी सम ऑफ जीरोज दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, उनसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो फार्मूला क्या है, x² माइनस SX प्लस p, s क्या है, सम ऑफ जीरोज, और p क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, x² माइनस का SX प्लस p, ठीक है, x² एज इट इज, सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस का √2, और x लिख दिया, और p की वैल्यू क्या है 1/3। अब क्या करेंगे, नीचे 3 है तो क्या करेंगे, x² माइनस √2x प्लस 1/3, क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 लिख के इधर 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x²
माइनस का 3√2x और यहाँ 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 20। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्या लिख सकता हूँ मैं 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। बराबर में 0 लिख के नहीं दिखानी इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा है 0√5। लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बता ही दिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, वैसे हर एक प्रत्येक पार्ट हमने करना है। तो क्या थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² sx प्लस p, ठीक है। x² सम ऑफ जीरोस क्या है 0 है, 0 इंटू में x, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 है। तो x², अब इसकी मल्टीप्लाई के साथ ये 0 और प्लस का √5, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पार्ट करते हैं चौथे पार्ट की 1 लिखने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वैसे ही करना है आपको। 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाएंगे। लिखेंगे सम ऑफ जीरोज ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये है, उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो 1 बाय 1 तो वही फार्मूला x² माइनस sx प्लस p, तो क्या हो जाएगा x² सम ऑफ जीरोज, s क्या है सम ऑफ जीरोज क्या है 1 है, माइनस का 1 इंटू में x, और ये भी क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या है 1, तो क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस का 1, ठीक है। पांचवें पार्ट की बात करते हैं, माइनस का 1/4 और 1/4, x² फार्मूला sx प्लस p, x² माइनस का कितना है वैल्यू इसकी, s की वैल्यू माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 रखेंगे x प्लस p की वैल्यू क्या है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, माइनस माइनस क्या होगी प्लस हो जाएगी, प्लस का 1/4x प्लस का 1/4। अब क्या करेंगे नीचे 4 है तो दोनों तरफ 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² प्लस में 1/4x प्लस में 1/4, 0 इंटू में 4, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4x² हो जाएगा, इसके साथ करेंगे 4 से 4 कटेगा तो क्या बचेगा x बचेगा, और इसके 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 4x² प्लस में x प्लस में 1, ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आंसर हो जाएगा। आज हमने चैप्टर 2 को कंप्लीट कर लिया है।